साथियों, पिछले दिनों एक जनरल साहब ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बोला था कि सेना में नाम, नमक और निशान देशभक्ति के लिए आए, वेतन के लिए ना आए, पैसों के लिए ना आए। खैर, यह बात भी ठीक है, मगर क्या जनरल साहब को पता है कि सेना में अधिकारियों को तो मोटी सैलरी मिलती है, अच्छा बंगला है, पर्सनल कार है, हेल्पर्स हैं, नौकर हैं, कुक है, कैंटीन फैसिलिटी है, जैसी तमाम सुख सुविधाएं की चीजें उनके पास में उपलब्ध है। क्या देशभक्ति और यह सब सिर्फ एक सिपाही को ही सिखाई जाए? एक सिपाही को ही सिखाई जाए मतलब देशभक्ति सबके अंदर है, मगर देशभक्ति से घर तो नहीं चल जाएगा। जो अपने सीने में देशभक्ति की ज्वाला लेकर बॉर्डर पर खड़ा है, क्या यह देश की जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी देशभक्ति को सम्मानित किया जाए, उसके बीवी बच्चे, माता पिता एक बेहतर जिंदगी जी सके? साथियों, जो जनरल साहब ने जो बयान दिया, यह कॉपी पेस्ट कहां से किया गया? यह कॉपी पेस्ट किया गया 2019 में। इससे पहले यह बयान दे चुके हैं स्वर्गीय जनरल विपिन रावत 2019 में, और वहीं से यह कॉपी पेस्ट करके 2025 में पूछाया गया इस बयान को। साथियों, क्या समानता एक ही वर्ग को मिले? क्या संविधान ने एक ही वर्ग को ये सारी फैसिलिटी, ये सारी चीजें दे रखी हैं? और जो इतनी सुख सुविधाएं लेके एक छोटे वर्ग को देशभक्ति का पाठ? साथियों, स्वर्गीय विपिन रावत जी ने कुछ कदम बहुत बड़े उठाए थे, और उस समय एक रिटायर्ड अधिकारियों की फौज उनके पीछे पड़ गई थी। ट्विटर पे बड़े बड़े लेटर लिखने लग गए थे, ट्विटर करने लग गए थे। वो पहले ऐसे जर्नल थे जिन्होंने स्वीकार किया था डिसेबिलिटी पेंशन में बहुत बड़ी असमानता है। आप ये न्यूज देख सकते हो। और उन्होंने ये स्वीकार क्यों किया था? क्योंकि 2018 में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का रामलीला ग्राउंड में धरना पर भूख हड़ताल चली थी 13-14 दिन। उसके बाद में ये डिसेबिलिटी पेंशन का मुद्दा पूरे देश में गया था, और 2018 ही वो ईयर था जो दिव्यांग वर्ष मनाया गया था। सबसे पहले उन्होंने पूना के अंदर सार्वजनिक तौर पे कहा कि डिसेबिलिटी पेंशन की चोरी हो रही है बड़े लेवल पे। और वो पहले ऐसे जर्नल थे जिन्होंने लाइफस्टाइल की बीमारी, जीवन शैली की बीमारी के ऊपर 2 लेफ्टिनेंट जनरलों की डिसेबिलिटी पेंशन रोक दी थी। वो पहले ऐसे शख्स थे कि जो संसद रक्षा समिति है उसके सामने पेश हुए, और उस समिति के सामने उन्होंने कहा कि डिसेबिलिटी पेंशन में असमानता है। मेरे से पूछते हैं जवान कि डिसेबिलिटी पेंशन में इतना गैप क्यों है? क्या हमारे शरीर की कोई वैल्यू नहीं है? क्या हमारा जो शरीर है, क्या वो मिट्टी लोहे का है, या दूसरा शरीर सोने चांदी हीरे मोती का है? और ये बात 2018 के बाद जब सबका कमेटी की भूख हड़ताल चली, तभी हमारे एक पैरा ट्रूपर थे मेहरा, जो आगरा में रहते थे, जिनके युद्ध घायल सैनिक थे, दोनों पैर नहीं थे, और यह सवाल उन्हीं ने पूछा था। उसके बाद में आप जानते हो बैटल कैजुअल्टी दीपचंद को, उन्होंने भी यह सवाल पूछा था, और उसी चीज से पूछा था। मतलब इस डिसेबिलिटी पेंशन की असमानता या इसका खुलासा करने वाला कौन व्यक्ति था? वो था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जनरल सेक्रेटरी, जो बड़े लेवल पे उस समय गया था।
इसके बाद में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स लगाया तो जनरल विपिन रावत ने सार्वजनिक तौर पे आके कहा कि 2.5 लाख रुपया डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं तो थोड़ा सा या मामूली सा टैक्स देने में किसी को घबराहट नहीं होनी चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में उनके खिलाफ एक मुहिम भी शुरू हो गई थी ट्विटर के ऊपर। अब जो बात आ रही है कि नाम नमक निशान के लिए आइए, देशभक्ति के लिए आइए, पैसों के लिए मत आइए, मान गए। क्योंकि हमारे जो यहां भारत देश का किसान मजदूर का जो बच्चा है, जब पैदा होता है तो उसको युद्ध गाथाएं सुनाई जाती हैं, महाभारत, रामायण, भगत सिंह जैसे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनकी वीरता, इन क्रांतिकारियों के बारे में बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है। तो देशभक्ति तो हर भारतीय के खून में है, कण कण में है। पर यह देशभक्ति एक सिपाही को ही सिखाई जाए, मोटा वेतन लेके, बड़े बड़े एक गाड़ियों का काफिला, नौकरों की फौज, हर फैसिलिटी, हर सुख सुविधाएं। साथियों, समानता क्या संविधान ने यह कहा है कि एक ही वर्ग को मिलनी चाहिए, दूसरे वर्ग को नहीं मिलनी चाहिए? हमारा कर्तव्य है देश की रक्षा करना, बॉर्डर पे खड़ा होना। क्या इस देश का कर्तव्य नहीं है कि हमारे को समानता देना, न्याय देना? हमारे मां बाप, बीवी, बच्चे जिनका जीवन स्तर अच्छा हो, क्या ये सरकार का दायित्व नहीं है? क्या 140 करोड़ लोगों का दायित्व नहीं है? आज जनरल साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही। मैं जनरल साहब से पूछना चाहता हूं कि डिसेबिलिटी पेंशन जो एक जवान को 5,000 से 18,000 रुपया और एक अधिकारी को 2.5 लाख रुपये तक जा रही है, मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपया और 15,500 रुपया, जो कि एक सेना की वर्दी पहनने का एक भत्ता है, रिक्स का है, क्योंकि हम अपनी जान को हथेली पे रख के चलते हैं, तब देश की सुरक्षा करते हैं। ग्लेशियर के अलाउंस से, इंसर्जेंसी के अलाउंस से, वहां सबको जान का खतरा है। वहां सबके लिए एक समान बर्फ पड़ती है, एक समान ठंड लगती है। मतलब अगर ये चीजें, जो समानता है, जो न्याय है, अगर वो जवानों को मिल जाता है तो उससे जवानों का मनोबल बहुत ऊपर दर्जे पे जाएगा। और ये कह देना कि वेतन पैसों के लिए नहीं आए, तो बाहर भी हजारों डिपार्टमेंट हैं, उनमें भी सब में पैसा ही मिलता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको पैसा ना मिलता, वेतन ना मिलता और वो फ्री में काम कर रहा हो। एक साल तक जंतर मंतर के ऊपर पूरे देश के पूर्व सैनिक पूछते रहे अपनी मांगों के लेके, जायज मांगों के लेके। ये किसी को याद नहीं आया। पर हां, उस एक साल के आंदोलन ने सबके कान तो खड़े कर दिए कि आज का जो समय है वो कंप्यूटर का है, वो हाथ में मोबाइल का है, सारी चीजें समझ रहे हैं, संविधान को भी समझ रहे हैं, संविधान के आर्टिकल 14 से लेके 21 तक को भी समझ रहे हैं, जिसमें समानता, न्याय और बोलने की आजादी दी गई।
अगर कोई ये सोचता है कि नहीं आज भी हम 1947 में हैं, तो उसको जल्द से जल्द अपने इस विचारों को पीछे हटा के ये सोचना चाहिए कि आज हम आधुनिक 2025 के अंदर हैं। तो ये जो आपने ऊपर, और मेरे पास में बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, पर नैतिकता के हिसाब से भाई आपको अच्छा लगा हो तो ये मैसेज मेरा भी पहुंचाना जनरल साहब तक। क्या पता जनरल साहब तक मेरा मैसेज पूछे और वो नैतिकता के हिसाब से विनम्र हृदय रखते हुए वो 8वें वेतन आयोग में जो पे पेंशन की जो विसंगतियां हैं, जो असमानता है, उसको वो ठोस तरीके से रख सके और हमारे जवानों को जो उनकी पे पेंशन में जो विसंगतियां हैं वे दूर हो सके। क्योंकि मैंने 2 पे कमीशन देखे हैं। छठा पे कमीशन जो 1.5 साल तक रोके रखा, 7वां पे कमीशन भी 1 साल तक रोके रखा, पर उसमें जो छोटे रैंक के हैं उनको कुछ नहीं मिला। रोका तो उन्हीं के लिए गया था पर उनको कुछ नहीं मिला। और 2009 में मनमोहन की सरकार ने बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे स्वीकार कर लिया था, जब वो विदेश में थे, जब पे कमीशन रोका गया था, कि हम जवानों को 75% पेंशन देने के लिए तैयार है, पर उस प्रपोजल को खारिज किया गया। तो आज का समय यह है कि यह प्रपोजल वापिस रखा जाए और ये 30 लाख पूर्व सैनिकों के लिए एक सम्मान भी होगा कि जो हमारा जनरल साहब है वो हमारा पिता के सम्मान हमारी देख रेख कर रहा है, हमारा ख्याल कर रहा है, और आज भी अब भी, और हमारी जो जीवन है, जीवन स्तर है, उसको अब ले जाने के लिए वो सरकार के सामने भी 30 लाख की बात रख रहा है। धन्यवाद भाई।